हेलो टीम, वेलकम बैक। तो अभी कंटिन्यू करते हैं अपने लास्ट वीडियो के बाद से। चलिए शुरू करते हैं। जस्ट ए सेकेंड, मिनिमाइज़ करना था, कर लिया हमने। अभी हमने देखना है कंडीशंस। तो डेटा टाइप हमारा हो गया था, टाइप कास्टिंग भी हो गया था, कंडीशन देखने जा रहे हैं। कंडीशन में दो प्रकार की कंडीशन होते हैं, इफ़ एल्स और स्विच केस। कंडीशन मतलब क्या होता है, रियल लाइफ से समझते हैं। रियल लाइफ से मतलब देखो कि जैसे डोर किसी ने बजाया, नॉक किया, घंटी बजाई तो मुझे खोलना है। तो क्या है, कुछ हो रहा है तो कुछ करना है, किसी चीज के बेसिस पे कोई आउटपुट आने वाला है। मतलब मैं डोर खोलूंगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कोई नॉक कर रहा है। तो मतलब किसी इनपुट के बेसिस पे मेरे आउटपुट बदल सकते हैं। तो यानी क्या हो रहा है, कंडीशंस आ रहे हैं, ये कंडीशन इधर जा रहा है, एक कंडीशन इधर जा रहा है। यहाँ पे डोर खोलने वाले कितने कंडीशन बने, दो कंडीशन। या तो मैं डोर खोलूंगा या नहीं खोलूंगा, वो किस बात पे डिपेंड करता है, किसी ने बजाया या नहीं बजाया। अगर बजाया तो खोलूंगा, ये एक कंडीशन हो गया। नहीं बजाया तो नहीं खोलूंगा, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तो कंडीशन मतलब हिंदी में समझे तो यदि, ने इफ मतलब यदि होता है, कंडीशन का जो टाइप हो गया। तो कंडीशन मतलब हम समझ लिए कि भाई किसी इनपुट के बेस पे जब हम आउटपुट का डिसीजन लेने आ जा रहे हैं, तो हम यही बोल रहे हैं ना कि भाई कंडीशन लगा रहे हैं। यही होता है कंडीशन। समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल से भी देखते हैं, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड ही कर रहे थे अपन। तो कंडीशन रहा इफ एल्स और स्विच केस देखेंगे। चलिए देखते हैं। अपना एक नया ब्रांच बनाना पड़ेगा हमें। हम कोडिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हैं, हाँ है। पहले तो नया ब्रांच बनाए ना, नहीं, हाँ। -b, ब्रांच का क्या नाम दे, कंडीशंस, क्योंकि इफ एल्स और स्विच दोनों कवर करेंगे। हाँ, और फिर अपना मेन का तो पुल लिया ही था ना। अच्छा, गिट का भी मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा, जिसे अच्छे से समझने के लिए कि गिट है क्या। ऑलरेडी अप टू डेट बता दिया है। अभी हमने क्या करना था, नया फोल्डर बनाना था ना। हाँ ठीक है, चलिए बनाते हैं कंडीशंस के नाम से एक फोल्डर। कंडीशन के अंदर एक और फोल्डर बनाऊंगा मैं, स्विच इफ एल्स करके बना लिया। इफ एल्स के अंदर मैंने एक फाइल बना ली मेन डॉट को, पैकेज मेन क्यों, क्योंकि हमें अपना कोड एग्जीक्यूट करना है, ना कि इंपोर्ट। फंक मेन, चलिए। कंडीशन का मतलब समझा था, किसी इनपुट के बेसिस पे आउटपुट डिसाइड करना, यही हो गया कंडीशन। इनपुट मतलब कोई प्रक्रिया हुई, तो उसके बेसिस पे हमें क्या प्रक्रिया करना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं। इसी को बोलते हैं भाई कि कंडीशन लगाने का मतलब भाई किसी प्रक्रिया के बेसिस पे दूसरी प्रक्रिया निकालना। मतलब न्यूटन लॉ बोलूँ क्या, एक्शन के बेसिस पे रिएक्शन करना, किसी एक्शन पे रिएक्शन, यही थर्ड लॉ है। तो कंडीशन भी एक तरह से मान के चलो वही हो गया। तो डमी कंडीशन ले, क्या ले ले, जैसे मैं बोलूँ प्रिंट माय नेम, मतलब अपना नाम प्रिंट करना है मुझे, नाम प्रिंट करना है। उसमें कंडीशन लगा देते हैं ट्रू और फॉल्स। तो फ्लैग डाल देते हैं, फ्लैग की वैल्यू ले लेते हैं ट्रू, ट्रू ले लिया। इफ फ्लैग, इफ फ्लैग, तो क्या करना है, हमें प्रिंट करना था ना अपना नाम, empty डॉट प्रिंट एलन। ये नाम की जगह कुछ भी कर सकते हैं, बस यहाँ पे तो हम नाम प्रिंट कर रहे हैं। चलो तो कर लेते हैं हेलो टीम। हमने हेलो टीम प्रिंट किया, ठीक है। पहले सिंगल देखेंगे, फिर इफ एल्स वाला देखेंगे, फिर इफ एल्स देखेंगे। तो इसको समझना है अच्छे से। हाँ, हमको अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, जो कि है, हमने सेट किया। इफ फ्लैग मतलब इफ के सामने जो भी चीज रहेगी उसका कैलकुलेशन करेगा। कौन करेगा, ये कंपाइलर जो गो बैठा हुआ है, जो इंस्टॉल है,
वो कैलकुलेट करेगा कि भाई इफ़ के सामने जो चीज़ रखी गई है वो ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो इफ़ के अंदर की जो चीज़ है वो एग्जीक्यूट होगी। अंदर एक ही लाइन का कोड है, कल को इस इफ़ के अंदर हो सकता है हम 2-3 हज़ार लाइन का कोड लिख दे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा 3,000 एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके अंदर का। उसमें भी अगर इफ़ कंडीशन होगा तो वो भी अपना खुद का डिसाइड करेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इफ़ के ठीक बाद जो भी चीज़ लिखा है अगर उसका कैलकुलेशन ट्रू आ रहा है तो उसके अंदर की चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। रन करके देखें, चलते CD हमें जाना है किस तरह कंडीशंस के अंदर, उसके अंदर भी इफ़ एल्स है, उसमें हमें फ्रेश कमांड कर ले, हाँ फ्रेश कर लेते। तो गो मोड इनिट करना है पहले, फिर गो मोड टाइडी भी कर लिया। अब हम अगर फ्रेश चला रहे हैं तो हमारा लगातार कोड चलता रहेगा। हेलो टीम आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये फ्लैग की वैल्यू तो ट्रू ही थी। अगर मैं इस फ्लैग की वैल्यू फॉल्स कर दूँ, ये फॉल्स कर दिया, कोड रन हुआ, कुछ भी नहीं आया। कहाँ गया अपना हेलो टीम? अरे भाई इसके आगे की वैल्यू तो फॉल्स आई थी, गया क्या? प्रिंट ही नहीं हुआ, होगा भी नहीं कभी जब तक इसकी वैल्यू ट्रू न कर दें हम। ठीक है, तो इसमें होता है इफ में एल्स क्या करता है भाई, ये नहीं हुआ, अगर ये हुआ तो ठीक, नहीं तो ये तो चला ही देना। समझ में आ जाएगा आपको। कॉपी कर लेते हैं, अभी हिंदी में टाइप करेंगे। हाँ, थोड़ा सा देखते हैं कैसा लगता है। और व्हाट्सएप वाला लैंग्वेज करते हैं। क्या लिखें? ऊपर वाला ट्रू नहीं हुआ, ऐसा लिख दिए, प्लस साइन दे देते हैं, थोड़ा अच्छे से जल्दी दिख जाएगा। क्या प्रिंट आया? ऊपर वाला ट्रू नहीं हुआ, प्लस प्लस प्लस। तो ये बता रहा है कि भाई ये वाला जो था वो ट्रू नहीं हुआ, ये वाला ट्रू नहीं हुआ, इसलिए एल्स एग्जीक्यूट हो गया। एल्स क्या बोलता है भाई? जैसे हम बोलते हैं भाई कैसे बोले, कोई अच्छा एग्जांपल सोचते हैं रियल लाइफ का। जैसे मैं बोल दूं कि भाई घर में बैठे रहो, कोई गेट खटखटाएगा तो खोलना, लेकिन 10 बजे तक इंतज़ार करना। 10 बजे के बाद अगर कोई नहीं खटखटा रहा है तो एक बार खोल के देख लेना। तो ये जो 10 बजे के बाद एक बार खोल के देखना ही देखना है, तो वो कैसा हो रहा है, वो कैसा काम हो रहा है भाई? वो यही वाला काम हो रहा है कि एल्स वाला नहीं? इसमें भी इफ लग गया ना, कंडीशन ही तो है। 10 बजे के बाद फिर हमें कुछ करना है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब बैठे रहने वाला देख लेते हैं कि भाई गेट खटखटा रहा है तो खोलना, नहीं खटखटा रहा है तो बैठे रहो। तो बैठे रह रहे हो तो वो भी तो एक काम है ना, इंतजार कर रहे हो ना उसका, तो उसका इंतजार कर रहे हो, तो वो कुछ नहीं हो रहा है तो तुम बैठे रह रहे हो, वो एक एल्स पार्ट हो गया कि कुछ नहीं हुआ तो ये करते रहो। तो एल्स वाला इसी हिसाब चला है। इसको और अच्छे से समझने का तरीका ये हो जाएगा कि एक बार इसके इफ के बाद इफ एल्स लगा ले, फिर एल्स लगा ले। ये इतना समझ में आया ना कि भाई इसके आगे की जो चीज़ ट्रू रहेगी वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब एक और होता है इफ एल्स फ्लैग एल्स इफ होता है ना, सॉरी एल्स इफ होता है, एल्स इफ फ्लैग, नहीं तो फिर ये वाला कंडीशन। इसको हिंदी में पढ़ रहा हूँ, एल्स इफ को हिंदी में क्या पढ़ेंगे? नहीं तो फिर ये वाला कंडीशन। बड़ा लग रहा है कि इतना बड़ा कैसा बोल रहे हैं, मान के चलो हिंदी में ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो फिर ये वाला कंडीशन को इंग्लिश में हम एल्स इफ बोलते हैं। इफ बोलने का खाली इतना सा हिंदी में ट्रांसलेशन होगा कि ये वाला कंडीशन। एल्स इफ का मतलब होता है नहीं तो फिर ये वाला कंडीशन, और एल्स का मतलब होता है नहीं तो फिर उसमें कोई कंडीशन नहीं। तो ये देखो ये हो गया। अब देखो फ्लैग हमने लिया था, फ्लैग की तो दो ही वैल्यू होती है, या तो ट्रू या फॉल्स। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा ले लेते हैं भाई जो एक से ज़्यादा वैल्यू रख सके। जैसे मैं यहाँ 10 ले लिया, और यहाँ पे ले लूँ नम क्यों ले रहा हूँ? फ्लैग काम नहीं करेगा क्या? करेगा, फ्लैग करेगा, बिल्कुल करेगा। यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू क्या रही?
बोल रहा है भाई ये नॉन बूलियन है, इसका कुछ कैलकुलेशन तो करो। अच्छा, मुझे कुछ ऑपरेटर्स भी आपको बताने पड़ेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बताने पड़ेंगे। तो फ्लैग वाला देख लिए, बूलियन का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उसका कैलकुलेशन तो ईजी है, हो गया ना, ये खुद ही ट्रू या फॉल्स होगा। अब यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ नम। नम न लिया होता तो क्या कोई दिक्कत था? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं था। फिर नेमिंग कन्वेंशन बोलते हैं इसको। नेमिंग कन्वेंशन मतलब ऐसा नाम रखो कि वो नाम पढ़ के समझ में आ जाए कि भाई ये वैल्यू या ये वेरिएबल किस प्रकार का डेटा रखा होगा अपने अंदर। जैसे फ्लैग रख के उसके अंदर इंटीजर डालो तो कंपाइलर हमें काटेगा नहीं, लेकिन कोई भी उस इस कोड को पढ़ेगा, आपके कोड को, तो यही नहीं बोलेगा कि यार ये नाम तक नहीं रखा है सही से वेरिएबल का। तो ये आपको समझना है। ये वही बात है, काटने मारने वाली चीज़ नहीं होगी, लेकिन बस ये है कि आदत नहीं सही डालोगे तो बाद में फिर समस्या हो जाएगी। तो अगर मैं लिख दूं, देखो एक होता है इक्वल्स टू, जो आपने बहुत बार देखा, इक्वल टू करके हम वैल्यू असाइन कर देते। एक होता है डबल इक्वल्स टू। डबल इक्वल्स टू कर मैंने 10 कर दिया, तो अगर नंबर की वैल्यू 10 है तो हेलो टीम प्रिंट कर दो। अगर नंबर की वैल्यू डबल इक्वल टू मतलब कंपेयर करेगा, मैच कराएगा, 11 है तो ये वाला प्रिंट कर दो। नहीं तो ऐसा लिख दूं, हिंदी में फिर से लिखेंगे, ना 10 ना 11, कुछ और ही है, ऐसा लिख दिया। क्या है ये है लिखेंगे ना, ये है कॉमा जो भी हो उसका नंबर लिख देंगे। ये तो 10 ऊपर वाला, हाँ यहाँ लिखे ना, ये तो 11 है, ये तो 10 है, यहाँ लिख दूँ। ये तो 10 है, ये तो 11 है, ये ना 10 ना 11, कुछ और ही है, ये है नम। जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हुआ है? ये तो 10 है, जाहिर सी बात है, नम की वैल्यू क्या थी? 10 थी। डबल इक्वल्स टू क्या करता है वो समझते हैं। डबल इक्वल्स टू मतलब कंपेयर कर रहे हैं भाई, नम की वैल्यू क्या 10 के बराबर है, ये कंपेयर करेंगे तो बराबर होगा या तो नहीं होगा। होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। नहीं होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो मैंने आपको पहले वाले कंडीशन में बताया था कि भाई इफ के बाद जो भी चीज़ें हैं उसका कैलकुलेशन होगा। अगर वो ट्रू आता है तो कंपाइलर उसके अंदर की चीज़ एग्जीक्यूट कर देगा। कंपाइलर कौन है? ये गो को ही मैं बोल रहा हूँ। कंपाइलर वही होता है, कंपाइलर ही होता है जो प्रोग्राम को रन करता है। ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर जावा में भी कभी कभी मैंने कंपाइलर सुना है, तो क्या वो उसी का कंपाइलर है क्या? नहीं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर होता है। कंपाइलर मतलब होता ही है, बस भाई वो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है, लैंग्वेज का अपना खुद का कंपाइलर होता है। ठीक है, आते हैं इधर। तो इक्वल्स टू मतलब 10 से कंपेयर हुआ नम की वैल्यू को, तो ये 10, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि क्या 10 इक्वल्स टू है 10 के। आप बताओ 10 10 के बराबर है क्या? हाँ है, तो है तो मतलब ट्रू हो गया, तो इसके अंदर की चीज़ एग्जीक्यूट हो गई। अगर मैं 10 की वैल्यू 11 कर दूँ तो अभी कौन सा एग्जीक्यूट होना चाहिए? ये तो 11 है, मतलब ये तो 10 को छोड़ दिया इसने, 11 पे आ गया। क्यों? पहला वाला तो फॉल्स हो गया। पहला वाला कंडीशन कैसा बन रहा है? 11 इक्वल्स टू 10, तो क्या 11 10 के बराबर है? नहीं। यहाँ पे कौन सा कंडीशन बना? यहाँ पे कंडीशन बना 11 इक्वल्स टू 11। ठीक है, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो अंदर की चीज़ एग्जीक्यूट हो गई, ये भी ठीक था। अब मान लो इसको मैं 12 कर दूं तो क्या प्रिंट होना चाहिए? ना 10 ना 11, कुछ और ही है, ये है 12। फॉर्मेटिंग कितना अच्छा किया है ना, देखो कोट्स के अंदर लास्ट में मुझे पता था थोड़ा सा स्पेस है के बाद मैंने स्पेस दिया है, इसलिए इस है के बाद स्पेस दिख रहा है। अगर मैं ये स्पेस खा जाऊं, कहाँ गया भाई, तो यहाँ पे भी हमें स्पेस नहीं दिखेगा।
ठीक है। ये तो मान लो नंबर है इसलिए ला के रखा है इसने, नहीं तो अगर स्ट्रिंग होता तो चिपक के आ जाता। ठीक है, हाँ तो ऐसे समझ ले। और इसकी फॉर्मेटिंग करने में अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है। चलिए अभी इसको समझते हैं कि एल्स वाले ने क्या किया। यहाँ पे तो इस बार वाला कंडीशन क्या आया, क्या 10 12 है, और ये क्या हो गया था, ये भी 12 हो गया था, और ये क्या हो गया, एल्स वाला पार्ट है। तो क्या 12 10 के बराबर है, नहीं, तो ये वाला कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये फॉल्स हुआ तो अंदर की चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। दूसरे कंडीशन पे है, दूसरा वाला फिर से एक कंडीशन था, मतलब क्या हुआ भाई, नम इक्वस टू 11, तो नम की वैल्यू क्या थी, इस बार 12 सेव किया था हमने, तो 12 क्या 11 के बराबर है, नहीं, तो ये वाला भी नहीं एग्जीक्यूट हुआ। एल्स वाला पार्ट है, एल्स में कोई कंडीशन ही नहीं है, तो एल्स बोलता है अगर भाई, एल्स का तो बोलता क्या है, वो तो यही बोल रहा है कि कोई कंडीशन नहीं है कि अगर ऊपर का कुछ भी नहीं चला तो ये तो चला ही दो। एल्स का मतलब यही है कि ऊपर का कुछ भी नहीं चला तो ये चलेगा पक्का। हाँ ये तरीके से आप समझ लो ना, इतना अच्छा तरीका मिल गया। ऊपर का कुछ नहीं चला है इफ कंडीशन में, अगर नीचे एल्स है तो एल्स तो चल जाएगा, एल्स पक्का ही चलेगा। तो ये रहा एल्स, चल भी गया, हमें दिख भी गया 12। ठीक है, हमने डोरवा वाला एग्जाम्पल समझा था ना, डोरवा वाला बोला मैंने, कोई नहीं। आते हैं ओपन डोर करके हमने ले लिया। यहाँ पे लिखा यहाँ पे मैंने लिखा नम की जगह क्या रखूँ। अब देखो फिर से नेमिंग कन्वेंशन, यार नाम छोड़ दूँ या ना छोड़ूँ। अच्छा एक बार ऐसे छोड़ के देखते हैं फिर बदलेंगे। हाँ मतलब आपको पता नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों को ये बात पता होगी, चली गई होगी कि भाई हाँ यार नाम अगर वो रखेंगे वेरिएबल का नाम नम ही रखूँ तो कंपाइलर एरर नहीं देगा। हमारे अपनी खुद की श्रद्धा भाव के ऊपर है, हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। चेंज करते हैं, ओपन डोर है, क्लोज डोर एल्स वाला पार्ट, गेट खोलो, गेट बंद कर दो, डोर क्लोज, एल्स वाले में क्या लिखे भाई, एल्स वाले में पता नहीं क्या करना है, बोला तो ये है, बोला है, आगे नाम डाल दिया मैंने। ठीक है, अभी देखते हैं। गेट खोलो लिख के आ रहा है, क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि नम की वैल्यू ओपन डोर, तो यहाँ पे नम की वैल्यू क्या है, ओपन डोर के बराबर है। हाँ है, आजकल तो है ही, तो आजकल है तो गेट खोलो वाला प्रिंट हो गया, अंदर का जो भी कंडीशन था चल गया। इसको ऐसे लिख लें, लिखे क्या बचपना कर रहे हैं, अब इतना भी नहीं लिखेंगे यार, छोड़ो जाने दो, ये भी नहीं लिखेंगे। ये वाला देखते हैं, नाम का भाई नेमिंग कन्वेंशन सही करें। नेमिंग कन्वेंशन में आप अपने हिसाब से कुछ भी सोच सकते हो, मैं भी कुछ सोच रहा हूँ। जैसे मैं लिख दिया इवेंट मतलब कोई घटना घट रही है, तो घटना घट रही है वो अपना वेरिएबल हो गया। अच्छा वहाँ से उठाया यहाँ डाला। अच्छा डिबग नहीं किया आपने ना, मैं समझाया नहीं आपको, ये भी बता देते हैं। इवेंट के अंडरस्कोर पे देखो, इवेंट डिक्लेयर बट नॉट यूज, मतलब कंपाइलर, गो का कंपाइलर बता रहा है कि इवेंट नाम का वेरिएबल हमने बना दिया है लेकिन हम उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे एरर है। नीचे वाला एरर देखते हैं, अनडिक्लेयर्ड नेम नम, बता रहा है कि भाई ये जो नम है इसका कहीं नामो निशान ही नहीं, ये है क्या, कंपाइलर बोल रहा है मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ कि नम है क्या। तो जब आप वेरिएबल का वो पढ़ रहे हैं, जो भी एरर आ रहा है वो पढ़ रहे हैं ध्यान से, तो आपको समझ में आना चाहिए, वो आने भी लगेगा धीरे धीरे, प्रैक्टिस करते करते आने लगेगा
कि वो एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है, मतलब हकीकत में क्या कहना चाह रहा है हमें समझ में आने लगेगा। तो नम नम वाले के साथ समस्या ये है कि नम डिक्लेयर नहीं है, इवेंट वाले के साथ समस्या है कि डिक्लेयर है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है भाई, हम इवेंट को इस्तेमाल करने वाले थे तो हमने कॉपी कर लिया, नम पे भी पेस्ट कर दिया, ओह पूरा वही कॉपी हो गया था। कभी कभार तो इसमें मैं कीबोर्ड यूज़ करता हूँ ना, जैसे इसका कीबोर्ड, मैक में कीबोर्ड यूज़ करते हैं ना तो दिक्कत करता है, इसका कमांड और कीबोर्ड में ज़्यादा कंट्रोल होता है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है। अभी नाम हमने सही से रख लिया। तो ओपन डोर, क्लोज डोर, इफ एल्स हमें सब समझ में आ गया। गेट खोलो, अभी यहाँ पे लिख दूँ अगर मैं गेट खोलो, ओपन डोर है ना, डोर क्लोज डोर, क्लोज डोर को मैंने कॉपी किया, क्लोज डोर। तो अभी क्या प्रिंट होना चाहिए, डोर क्लोज करने के लिए बोल रहा है, ऐसा बोल दो, ऐसा लिख दो। ऐसा लिख के कौन सा तीर मार लेंगे, समझ तो आप गए ही हो, ये भी ठीक है। अगला वाला देखते हैं, पता नहीं क्या करने के लिए बोल रहा है, क्या बोले, आपकी जो इच्छा होगी आप बोल लेना, मेरी जो इच्छा हो रही है वो मैं बोलता हूँ। रुक जा भाई, आराम कर ले, यही मैसेज लिख दिया मैंने। अब देखते हैं प्रिंट क्या हुआ है, पता नहीं क्या बोल रहा है ये तो, क्यों, एल्स पार्ट ने इतना बोला और हमने आगे ये भी लिखा है कि वो बोल क्या रहा है। तो क्या बोल रहा था, रुक जा भाई आराम कर ले, यही बोला है, रुक जा भाई आराम कर ले, यही बोला है, ठीक है। तो इफ़ कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, रियल लाइफ से समझ में आ गई होगी कि असलियत में है ही क्या कंडीशन, मतलब क्या ही है यार, मतलब हम कितनी चीज़ें, मतलब सुबह से उठते हैं तब से लेके अभी भर में कितनी चीज़ें, भूख लगी है तो खाना खा रहे हैं, तो ये एक कंडीशन हो गया कि भाई भूख लगी है तो खाना खा रहे हैं, इनपुट के बेस पे आउटपुट डिसाइड हो रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हम करते ही होंगे ना, मतलब पानी पी रहे हैं, प्यास लगी है तो पानी पी रहे हैं, तो वो भी एक कंडीशन हो गया। हमने चाय का एग्जाम्पल लिया था, तो चाय में वो मतलब देखा होगा आपने प्रोग्रामिंग वाला एग्जाम्पल, तो उसमें भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि है क्या चीज़। तो कंडीशन तो अच्छे से समझ में आ गया, छोटा ही था, इजी भी है। तो इफ़ एल्स और एल्स तीनों समझ में आया। कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं, जैसे एक होता है जब हमने नंबर लिया था, ये इसको रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं, इस बार सही प्रेस कर रहा हूँ शायद से, पेस्ट कर लिए दोबारा, इवेंट की जगह हम ले लेते हैं नम, और इसमें हम कुछ ऑपरेटर्स समझेंगे। ऑपरेटर्स मतलब इसे 10 ले लिया, यहाँ पे ले लिया हमने नम, यहाँ पे भी हमने ले लिया नम, ले रखा था पहले, वही वाला है, कोई अंतर नहीं है ना, ठीक है। अभी नंबर है तो उसको स्ट्रिंग से कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन कंपाइलर हमने कर दिया है ज़बरदस्ती, तो कंपाइलर हमें बता दे रहा है, क्या बता रहा है, एरर हम पढ़ेंगे, मुझे सोल्यूशन तो पता ही है कि भाई यहाँ नंबर डाल दो हो जाएगा सॉल्व, लेकिन पढ़ के देखते हैं कि इस प्रकार के एरर को कंपाइलर कैसे बताता है। तो बता रहा है इनवैलिड ऑपरेशन, कैन नॉट कंपेयर नम इक्वस टू ओपन डोर, हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। उसका कारण भी बता रहा है, मिसमैच टाइप, इसका टाइप नहीं मैच कर रहा है। इंट एंड अनटाइप्ड स्ट्रिंग, मतलब एक तो इंटीजर है और दूसरा स्ट्रिंग है, तो हम स्ट्रिंग और इंटीजर को कंपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे लाल वाला अंडरलाइन दे रखा है, कंपाइलर ने समझ में आना चाहिए। मतलब क्या समझ में आना चाहिए, हमें ये पढ़ने के बाद इसका मतलब क्या है वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिखेंगे, हम बड़े बड़े कोड लिखेंगे, तो कहीं पे रेड लाइन रहेगा तो हम क्या करने बैठेंगे, उसका भाई यही पढ़ेंगे और उसी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कोड में क्या गलती है। तो इसको क्या बोलते हैं, डीबगिंग करना, तो ये डीबग कर रहे हैं। नम की वैल्यू ले लेते हैं 10, एक बार ले लेते हैं लेस देन 10, लेस देन 10, लेस देन 0 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 0, और एल्स में
अपने आप ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लेस इक्वस टू जीरो है तो वैल्यू जीरो है, जीरो है लिख दिया हमने। और यही लेस देन जीरो है तो नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू है। और एल्स पार्ट में यहाँ पे समझने में आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगना भी चाहिए कि एल्स किस हिसाब से खेला खेल रहा है। पॉजिटिव वैल्यू है, किस चीज़ की वैल्यू पॉजिटिव है भाई? नम की। नम क्या है? वेरिएबल। 10 क्या है? एक वैल्यू है। ठीक है, अपने को प्रिंट होके क्या मिला है? पॉजिटिव वैल्यू है। क्यों? 10 पॉजिटिव था। तो मतलब अगर जीरो के बराबर है तो हमने तो पहला लिख दिया भाई कि जीरो ही है। ठीक है, तो पहला वाला प्रिंट करते हैं। ऐसे ही चल रहे थे ना, तो लाइन से चल रहे हैं भाई। किसी को पहले नीचे वाला ही करना है तो कर ले, कोई पाप नहीं लगेगा। जैसा कि अच्छा मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये बताना ज़रूरी भी है। समझिएगा, इस बात को समझिएगा, सारी बात को समझ रहे हैं, इसको भी समझिएगा, ये बोलना ज़्यादा सही। जैसे जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग करने लगता है या प्रोग्रामिंग में अच्छा हो जाता है, तो बेसिकली ऐसा क्या हो जाता है कि हम क्लासीफाई करने में, मतलब हम ये बोलते हैं कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग कर रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से कर पाता है। अगर उसको वेबसाइट मिली है और उसको बनाने नहीं आ रहा है वो वेबसाइट, जैसे किसी को वेबसाइट मिल गई और वो वेबसाइट बनाने नहीं आ रहा है और वो बंदा प्रोग्रामिंग में अच्छा है, तो अगर वो कोडिंग करेगा और आप उसकी कोडिंग को देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये बंदा जो जो चीज़ें कर रहा है, जहाँ जहाँ एरर आ रही है, उसको पता है कि इस एरर के आने से मेरा लैपटॉप या सिस्टम ब्लास्ट नहीं होगा। और उसको अगर सोल्यूशन नहीं पता है तो एक्सपेरिमेंट करेगा, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे वैल्यूज़ को लेके जाएगा और चेक करेगा कि कहाँ से मेरा एरर सोल्यूशन निकल जाए। तो ऐसा करने के समय आपको ये समझ में आएगा कि यार मुझे ऐसा करना होता है तो मैं ऐसे मन में सोचता यार इसको कर लूँ क्या, कर लूँ क्या। अरे भाई कर लो, सिस्टम नहीं ब्लास्ट होने वाला, चलेगा आपका कंप्यूटर, कुछ नहीं होगा, करके देख लो, क्या पता कुछ पता ही चल जाए। ना सोल्यूशन ना मिले तो कम से कम ये तो पता चलेगा कि उसने किया क्या। इसको बोलते हैं भाई हम अपने कोडिंग में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जो अच्छा डेवलपर होता है, जो मतलब काफ़ी दिन से डेवलप कर रहे हैं, खास बात यही है उनकी कि मतलब एक्सपेरिमेंट अच्छा कर लेते हैं। और एक्सपेरिमेंट अच्छा कर लेते हैं का मतलब क्या है कि भाई वैल्यूज़ को आगे पीछे ले जाना, अपनी जो चीज़ें उनको रिक्वायर्ड है उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना और उसको कर ले, अचीव कर लेना। मेरा जैसे मैं एपीआई बनाता था, मतलब एक चीज़ था जो मैं बनाता था गो में। तो उसमें कैसा था कि कोड कर रहा हूँ मैं, तो कोड करने में एपीआई सही रिस्पांस देगी कि नहीं देगी, उस वैल्यू से, उस वेरिएबल से, ये मेथड या ये अप्रोच लेने से, ये तरीका अपनाने से ये बात करके ही पता चलने वाली थी। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं करूं या किसी से पूछ लूं, खुद करके देख लूं या पूछ लूं। मैं खुद करके तब देखूंगा जब मुझे पता है कि भाई ये करने से मेरा सिस्टम ब्लास्ट नहीं होने वाला है या कुछ होगा नहीं, कुछ बाहर निकल के मुझे नहीं मारेगा लैपटॉप में से, तो मैं करके देख लेता था। प्रोग्रामिंग का जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका ये वाला चीज़ बढ़ जाएगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई करके देखने में कुछ नहीं जाता, 2 मिनट लगते हैं, करके देख लेंगे। तो आप लोग भी ऐसा करके देखते रहिएगा। हाँ, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यही चीज़ आप करके चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करते चल रहे हैं अपने प्रोग्राम में। मैंने इतना बताया तो आप उसमें नम में प्लस नम ले जा रहे हो, उसमें स्ट्रिंग ऐड कर दे रहे हो, अभी काफ़ी सारी चीज़ों से खेल रहे हो, मतलब ये बोलना चाहता हूँ। अच्छी बात है, खेलोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू 0 है, नेगेटिव वैल्यू है नम की, और वैल्यू जो है वो भी प्रिंट कर दिया। यहाँ पे प्रिंट करने का मतलब ही नहीं था, पहले ही बोल दिया ना वैल्यू 0 है, लॉजिकल बात है ये भी। चलिए ठीक है, क्या आया है अपना वैल्यू 0 है। अच्छा 0 पास किया। अभी फिर वैल्यू नेगेटिव है ना, तो क्या करें नेगेटिव के लिए -10 दे दें, -12 ले लिए, कुछ भी ले लो,
-1 भी चलेगा, नेगेटिव वैल्यू है। अब अगर 10 ले लूँ तो वैल्यू 0 है, क्यों आ रहा है भाई? अरे नहीं, 10 कहाँ लिया, 0 ही तो टाइप किया हूँ, 1 क्यों नहीं टाइप हुआ? पॉजिटिव वैल्यू है, दिख गया था मुझे, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो ये कंडीशन में हम ये सीख रहे थे, लेस देन। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिख देता, एल्स नम ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन लिखने में और ये कंडीशन न लिखने में क्या कोई अंतर है? क्या कोई अंतर नहीं है। हम समझने के लिए तो लिख लिए कि भाई लेस देन है, ग्रेटर देन। अगर मैं ऐसा लिख लूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे लिखूँ एल्स, भाई साहब जिंदगी बीत जाएगी इसकी, लेकिन कभी ये एल्स पार्ट में आएगा नहीं। ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन में से तो कोई ना कोई एक को तो चलेगा। 0 या 0 से बड़ा या 0 से छोटा, दो ही तो कंडीशन है, 0 या 0 से बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ना, हाँ वैल्यू 0 है, वैल्यू 0 की जगह वैल्यू पॉजिटिव है, यहीं पे लिख दें, क्योंकि 0 नेगेटिव तो नहीं है। 0 नेगेटिव में आता है कि पॉजिटिव में आता है यार? भाई लोग बताइएगा, तो कमेंट करके बताइए, गूगल कमेंट करके बताइए। तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन चलिए देखते हैं। क्या है, नम ग्रेटर देन 0 ले लिया हमने। भाई नंबर के तो दो ही नंबर लाइन आप ड्रॉ करना, -10 से +10 तक आपको दिखेगा, दो ही सेट बनते हैं, या 0 से छोटा, 0 को लेके अगर बड़े में जा रहे हो तो फिर तो दो ही बने। 3 बनाना चाहते हो तो भाई 0 से छोटा, 0 और 0 से बड़ा, ये 3 बन गए। 2 बना रहे हैं तो 0 से छोटा या 0 को लेके 0 से बड़ा, तो ये 0 को लेके 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। अभी इधर भी क्या कैलकुलेट कर रहा है कंपाइलर, ट्रू या फॉल्स ही कैलकुलेट कर रहा है ना। ये कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर वाला चला देगा, फॉल्स है इसके अंदर वाला नहीं चलाएगा, अगले वाले पे चला जाएगा। अगला वाला ट्रू हो जाएगा तो अगला वाला चला देगा, नहीं तो अगला वाला चलाएगा। इस कंडीशन में इसके आगे कभी यहाँ पे नहीं जाएगा। हाँ, इसका रीज़न आप कमेंट में लिख सकते हो कि भाई मेरा ये मेरे को लगता है कि ये कारण की वजह से आगे नहीं जाएगा। कारण तो समझ में आ ही गया होगा। एक होता है एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। लेस देन इक्वल्स ग्रेटर देन नॉर्मल है, सबको समझ में आता है। एंड और समझने वाली चीज़ें, और बोलता है दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू मान लो, ठीक है। जैसे ये ऐसे समझ लीजिए, एक बैटरी से बैटरी ले ले, स्विच ले लेते हैं और लाइट ले लेते हैं। बैटरी से लाइट कनेक्ट है, स्विच बीच में है। एक स्विच चालू कर रहे हैं तो वो लाइट चालू हो रहा है, स्विच बंद कर रहे हैं तो लाइट बंद हो रहा है। इसको किसी पे इसमें तो पेंटो तो नहीं होता ये मैक में कि ड्रॉ करके बनाए अच्छा लगे। पेजेस है, पेजेस में न्यू डॉक्यूमेंट ले तो कैसा आता है, ब्लैंक ले लिए। क्या है, कहीं पेन पेंसिल है, चार्ट है, टेबल है, नहीं, छोड़ते हैं इसको, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कैसे समझेंगे भाई, जैसे ओरली बताता हूँ। एक लाइट का स्विच है, सबके घर में स्विच होता है। अगर मैं ऐसा कर दूं कि भाई एक लाइट को चालू करने के लिए 2 स्विच लगा दूं कि भाई ये और ए दोनों स्विच चालू होंगे तभी लाइट चालू होगा, दोनों स्विच चालू होंगे तभी लाइट चालू होगा, इसको बोलते हैं कि एंड कंडीशन लगा रहा हूँ। और अगर मैं बोल दूं कि दोनों में से अगर एक भी चालू होंगे तो लाइट चालू कर देना, इसको बोलते हैं और कंडीशन लगाना। ठीक है, आसानी है, कठिन नहीं है, चलिए समझते हैं। इक्वल्स टू 0 लिख दूं या फिर लिख दूं नम ग्रेटर देन 0, ऐसा लिख दूं।
क्या बोल रहे हैं, अरे इक्वस टू 0 लिखा हूँ, इक्वस टू होगा ना, कंपेयर करना है ना। अगर वो 0 के बराबर है या फिर, और को हिंदी में क्या बोलेंगे, या फिर नम 0 से बड़ा है तो हम उसको पॉजिटिव लेके चलने वाले हैं, या नम 0 से छोटा है। एंड वाला क्या होता है, एंड वाले में होता है अब ये वाला कंडीशन नहीं चलेगा। कौन सा चला है, पॉजिटिव वैल्यू है, ये वाला नहीं चला है, ये वाला चला है, पॉजिटिव वैल्यू है। क्यों, क्योंकि आगे 10 भी आया है ना। अच्छा, अंतर जानने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें प्लस प्रिंट कर डाल दिया और इसमें माइनस डाल दिया। अब प्लस माइनस डाल के अंतर पता करने से ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि ये प्लस डालने से मेरा कंप्यूटर ब्लास्ट नहीं हुआ। उसको अलग अलग समझने के लिए मुझे ऐसे कुछ भी डालने का मन था, मैंने डाल दिया, मुझे समझ में आ गया कि भाई ये वाला नहीं, ये वाला करना था। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेना, तुरंत के तुरंत ही कर लेना। आपको भी ये करते चलना है। ऐसे मतलब प्रोग्रामिंग सीखनी है कि भाई हम करते चल रहे हैं, कुछ भी कर ले रहे हैं अपने इच्छा अनुसार। मुझे समझना था ना यहाँ पे, इसलिए मैंने माइनस 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 डाल दिया। समझ में आ गया, ये माइनस वाला लाइन प्रिंट हुआ है, मतलब ये वाला प्रिंट हुआ है, ना कि ये वाला। क्यों, क्योंकि ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है। एंड मतलब होता है और, नम 0 के बराबर हो और नम 0 से बड़ा हो, ये हो ही नहीं सकता। या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा, वैल्यू ये चली ही नहीं, आ गया नीचे। नम 0 से छोटा हो, इत्तेफाक से ये 0 से भी नहीं छोटा है। तो एल्स वाला तो मैंने बताया था, ऊपर का अगर कोई भी नहीं चला तो ये तो पक्का ही चल जाएगा। हाँ, तो चल गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये अपना इफ कंडीशन हो गया ऑपरेटर के साथ। तो एंड ऑपरेटर हो गया, यहाँ पे और ऑपरेटर लगाएं तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। और यहाँ पे क्या लगाऊं, एल्स में एंड ऑपरेटर कैसे दिखे, एंड ऑपरेटर स्ट्रिंग में दिखाने में मजा आता है। ऐसा लिख देना, एंड लिखते हैं, हाँ लिखते हैं। एक एग्जांपल है, और जैसे कोई नंबर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 2 से डिविजिबल है, 2 से नहीं डिविजिबल है। तो 0 से मतलब है, या तो फिर क्या है, ये नम ग्रेटर देन 0 है। और मैं एंड ऑपरेटर लगा दिया। एंड ऑपरेटर लगाने का मतलब भाई इन दोनों का सल्यूशन निकाल लो। अगर ये दोनों ट्रू हैं, अगर इसमें से कोई भी ट्रू है तो इस ब्रैकेट का सल्यूशन क्या आएगा, ट्रू। अब यहां पे भी एक ब्रैकेट, एंड नम मॉड्यूलो 2 इक्वस टू 0। मॉड्यूलो मतलब होता है किसी चीज़ को डिवाइड करो तो उसका रिमाइंडर, मतलब 5 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो उसका रिमाइंडर 4 होता है। रिमाइंडर मतलब जो बचा, डिवाइड करने के बाद 5 को 2 से डिवाइड करूँगा कितना बचता है, 1 ही बचता है ना, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 तो खा गया, बचा 1, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। करना चाहोगे तो डेसिमल में हो जाएगा, डेसिमल को छोड़ दो। रिमाइंडर निकालने का मॉड्यूलो साइन होता है, ठीक है। तो अब कंपाइलर क्या देखेगा कि भाई ये 2 ठो ब्रैकेट हैं, पहले इन दोनों का सल्यूशन निकाल लो। इस ब्रैकेट को एक साथ लेके चलेगा, वो सल्यूशन निकालेगा। इसका सल्यूशन क्या आएगा बाहर, इसका सल्यूशन ट्रू आएगा, क्योंकि ये सल्यूशन क्या बोलता है, या तो नम 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो। तो भाई ये तो ट्रू हो गया, 0 से तो बड़ा था ही, तो एक भी ट्रू हुआ तो ये इसका मतलब ये ट्रू ले लिया। अब इस वाले को देखते हैं, अगर नम को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, जो बच रहा है अगर उसकी वैल्यू 0 है तो इसको ट्रू कर देना। तो इस केस में ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। तो इसमें पॉजिटिव है और इवन भी है, ऐसा लिख दूं, इवन भी है। इवन मतलब वो संख्या जो 2 से भाग हो जाए।
यहाँ पे लिखते हैं इफ नम, यही कंडीशन डाल लेते हैं। फिर से ऐसे कॉपी करने से अच्छा ऐसे कॉपी करें, एक साथ ज़्यादा कॉपी हो जाएगा। और हम पेस्ट करेंगे। अच्छा हाँ, एक अच्छे कोडर की ये भी खास बात होती है, कॉपी पेस्ट बहुत अच्छा करते हैं भाई कोडर लोग। एल्स इफ ना, एल्स इफ नॉट इक्वल्स टू, नॉट सिंबल बताता है कई सारी चीज़ें एक साथ इस्तेमाल हो रही है, मॉड्यूलो हो रहा है, एंड हो रहा है, और होता है, सब पे नज़र बना के रखिए आप लोग, समझ में आएगा। अगर 2 से भाग दिए और भाग नहीं हुआ, मतलब जो भी बच रहा है वो 0 नहीं है, तो वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन और ऑड है, ऑड है, ऑड भी है, हाँ ऑड भी है, तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, तभी नहीं ये वाला प्रिंट होगा। अभी 10 तो 2 से भाग होता है, लेकिन 11 नहीं होता, तो अगर 11 लिख दूँ मैं तो क्या होगा, देखते क्या हो गया, वैल्यू पॉजिटिव है और लिखा है भाई, और लिख लेते, ऊपर वाला भी सही कर ले। आप में से किसी ने बताया ही नहीं। अकेले कर रहा हूँ कोडिंग, अकेले सिखा रहा हूँ, तो कैसे बताओगे, मेहनत लगती है, लेकिन इसका कुछ अप्रिशिएट कर दिया करो आप भी। चलिए ये हो गया एंड, और अभी नेगेटिव वाला खुद कर लेना, वो आपका काम है। एल्स वाले को भी रखना है। हाँ 2 होमवर्क हो इसमें, क्या है, छोटे छोटे बारीक बारीक 2 होमवर्क है। एक तो नेगेटिव का ऑड कर लेना। अब अगर नेगेटिव का ऑड नहीं हुआ, पॉजिटिव का इवन नहीं हुआ, पॉजिटिव का ऑड नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है जो एक बचा है वही होगा, तो अपने आप वो एल्स में आ जाएगा। हिंट दिया है मैंने, ये समझ में आ गया। मॉड्यूलो क्या करता है समझ में, नॉट सिंबल होता है नॉट इक्वल्स टू। अभी नम की जो वैल्यू है 2 से भाग देने पे उसका जो रिमाइंडर आए, अगर वो 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू मतलब बराबर नहीं है, इक्वल्स टू मतलब बराबर है, इस सिंबल को नॉट बोलते हैं। नॉट मतलब नहीं, जानते ही हैं। तो बड़ा सिंपल सा अप्रोच रहा, समझ में आया। अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ, स्विच केस को दूसरे वीडियो में करते, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। इफ़ कंडीशन अच्छा रहा, काफ़ी सारी चीज़ें इफ़ ये भी से देखने को मिली, ये भी देखने को मिला, एंड ऑपरेटर मिला, और मिला, ये मिला, मॉड्यूलो समझ में आया, नॉट भी समझ में आया, ठीक है। लेस देन समझ में आया, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, वो भी समझ में आ गया होगा, दिखा रखा था। एक्सपेरिमेंट आप कर लेंगे उम्मीद करता हूँ मैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू टीम, थैंक्स, बाय। अगले वीडियो में हम स्विच के, अरे नहीं, कोड पुश करना है, कोड पुश करना है, कहाँ जल्दी में है आप, बाहर आ जाते हैं, गेट ऐड डॉट करने से पहले मैं इनको टाटा बाय बाय कर दूंगा, उड़ा दिया। जो अननेसेसरी टेम्प्रेरी फाइल बनी थी, और मैंने लास्ट टाइम आप लोग को बोला भी था कि टेम्प्रेरी फाइल सर्वर पे ना डालो, आपको काटेगा तो नहीं, लेकिन तरीका सही नहीं है। काटेगा नहीं बोलने का मतलब मेरे यही रहता है कि एक्सपेरिमेंट से ना डरो। इफ अच्छा हाँ, जो हम मैसेज लिखते हैं, ये गिट कमिट -m, और जो मैसेज लिखते हैं, मैसेज का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं समझा दूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इंडस्ट्री में क्या होता है, 10-15 जन कोड कर रहे हैं, साल भर से कर रहे हैं, साल भर बाद किसी को याद आया कि यार ये वाली जो फंक्शनैलिटी है, कोई मान लो ऐसे फंक्शनैलिटी ऐड की गई थी, वो फंक्शनैलिटी का कोड कब किया गया होगा, तो सामने वाला क्या करेगा भाई, उस कोड को जब सर्वर पे पुश किया गया होगा उसके साथ मैसेज डाला गया होगा, और हमने मैसेज का सही तरीका फॉलो किया है, तो उस फंक्शनैलिटी का नाम उस मैसेज में सामने वाले ने जरूर से डाला होगा। जैसे इफ़ मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि इफ़ वाली फंक्शनैलिटी सीख रहे हैं हम लोग, तो उससे क्या फ़ायदा हो जाता है, 10 साल 15 साल बाद भी अगर हमें ये जानना है कि ये वाला कोड कब आया था, ये फंक्शनैलिटी वाला, तो हम अगर सर्च करेंगे और हमने प्रॉपर तरीके से हर मैसेज को फॉलो किया है और डाला है, तो हमें एग्जैक्टली वो वाला मिल जाएगा। तो फ़ायदा यही है कि फ्यूचर में हमें जब भी काम पड़ेगा, हमारे लिए बहुत मदद करता है। जब आप सीख रहे हैं
तब तो आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। कल को आप कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने घर पे, मतलब सीख चुके हैं, सब अच्छे से आ गया, ये भी अच्छी आदत लग गई है। उसके बाद अब आप क्या कर रहे हैं, मान लो आपके सामने किसी ने कोई प्रॉब्लम दे दिया और आप बस ये जानना चाहते हो कि यार मैं इसका सोल्यूशन लिख सकता हूँ, उस वक्त आप नहीं कर रहे हो, नेमिंग कन्वेंशन अपने हिसाब से ABC कर लिए हो, खाली सोल्यूशन जानने के पीछे पड़े हो, चलेगा, ठीक है। लेकिन अभी आप पहली बार सीख रहे हो, तभी आप उससे बहुत दूर हो, तो आप नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करो, वही सही तरीका रहेगा। फिर हमेशा कर रहे हो तब तो ठीक ही है। तो वीडियो को स्टॉप करें कि सर्वर पे कंपेयर कर लें, कंपेयर कर ही देते हैं लगे हाथ। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट और फिर मर्ज करना है हमें, मर्ज कंफर्म, मर्ज हो गया पुल रिक्वेस्ट अपना, ये आ गया इधर। अगर मैं ब्रांचेस देखूँ तो हर उसके अपने ब्रांचेस बने हैं, ठीक है। व्यू ऑल ब्रांचेस, एक्टिव ब्रांचेस, सारे के सारे ब्रांचेस एक्टिव हैं। जिन ब्रांचेस का काम नहीं उसको हम यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। और मतलब यही सब तो होता है ना कि मतलब सर्वर पे डाल रहे हैं, सर्वर पे गिट अच्छा हेल्प कर देता है। अभी हमें चेकआउट करना है मेन ब्रांच में पुल लेना है, लेकिन हमें क्या है, कंडीशन में ही तो अपना काम करना है ना। तो स्विच करके इसके लिए अभी अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू टीम, थैंक्स, बाय।